बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड टेक्निकल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि जब आप फेसबुक की कैंपेन को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको आइडिया हो कि आपने कौन से पॉइंट को कब यूटिलाइज करना है ताकि आपके रिजल्ट्स इफेक्टिव और एफिशिएंट आए। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कब यूज करनी चाहिए या एड सेट के लेवल पर बजट ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए, डेली बजट करना रखना चाहिए या आपको लाइफ टाइम बजट रखना चाहिए। ठीक है, डेली बजट पे स्केजुअलिंग नहीं होती, लाइफ टाइम बजट पे स्केजुअलिंग की ऑप्शन अवेलेबल होती है। व्हेन शुड वी यूज डायनामिक क्रिएटिव, ठीक है, हमें डायनामिक क्रिएटिव कब यूज करना चाहिए और किस तरह यूज करना चाहिए। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट यूज करनी चाहिए या मैनुअल प्लेसमेंट यूज करनी चाहिए। एड फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए, कैरोसेल होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए या कलेक्शन होना चाहिए, या एक ही एड सेट के अंदर सब एड सेट्स को, सब एड फॉर्मेट्स को आप रख के टेस्ट करना चाहिए। लर्निंग लिमिटेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, आफ्टर एवरी वीक आपके एड में एड सेट के अंदर लर्निंग लिमिटेड आ जाता है, वो क्या होता है और उसको किस तरह रिजोल्व करते हैं। बजट फॉर कैंपेन, स्पेसिफिकली कन्वर्जन जिसमें परचेज का इवेंट हो उसका बजट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो चले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कैंपेन बजट के लेवल पे आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए या एड सेट के लेवल पे जाके आपको बजट के ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये मैंने एक कैंपेन है, वहां पे मेरे पास 3 एड सेट है। ये एग्जांपल के तौर पे एक कैंपेन है, वहां पे 3 एड सेट्स हैं। हर एड सेट को, ये है विदाउट कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं की तो वो क्या होता है, आपने हर एड सेट को एक फिक्स बजट दे देना है कि एड सेट 1 पे मैंने दे दिया $10, एड सेट 2 पे मैंने एक अमाउंट दे दी, एड सेट 3 पे मैंने एक फिक्स अमाउंट दे दी। ठीक है, अब ये है विदाउट, ये है एड सेट के लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन करना, जो कि अक्सर यूज हो रही होती है जब आपने टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, स्केलिंग के वक्त आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं, एड सेट लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज नहीं करते। अब हम इसके रिजल्ट्स चेक करते हैं। एड सेट 1 में फॉर एग्जांपल ये मेरे कंपेटिटर की ऑडियंस थी, उसने मुझे जो रिजल्ट्स दिया वो 3 कन्वर्जन दिए। ठीक है, और बजट उसने यूज किया $10, यानी कि अप्रोक्सीमेटली $3.39 पर कन्वर्जन मिली। कैंपेन उस सेम कैंपेन में एडसेट 2 ने जो मुझे रिजल्ट्स दिए वो 5 कन्वर्जन दी और उसने भी बजट जो यूज किया वो $10 था, यानी कि यहाँ पे मुझे पर कन्वर्जन $2 मिली। कैंपेन सेम कैंपेन के अंदर एडसेट 3 ने मुझे 2 कन्वर्जन दी और उसने भी सेम बजट यूटिलाइज किया, तो ये $5 की एक कन्वर्जन मिली, यानी कि मुझे टोटल कितनी कन्वर्जन मिली, 10 कन्वर्जन मिली हैं और $30 मेरे लगे हैं और मेरी पर कन्वर्जन कितने का पड़ा मुझे, $3 का मुझे पर कन्वर्जन पड़ती है। अब हम आ जाते हैं कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर क्या बेनिफिट है। यहाँ पे टोटल बजट था $30, हमने इसको एड सेट की बजाय हमने दे दिया कैंपेन के स्टार्ट पे ही उसको बजट दे दिया कि ये आप $30 कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कर लें। अब फेसबुक अपने एल्गोरिथम के मुताबिक जो एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जांपल एड सेट 2 ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको ज्यादा बजट एलोकेट करता रहेगा, जबकि यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे अगर कैंपेन का बजट, कैंपेन का जो एड सेट है बेशक अच्छा परफॉर्म भी कर रहा हो तो फेसबुक उसको उतना ही बजट एलोकेट करेगा जितना आपने उसको दिया है। यहाँ पे फेसबुक को जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा उसको बजट एलोकेट ज्यादा कर देगा, क्योंकि आपने कैंपेन की उस फेसबुक को अलो कर दिया है कि जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करे आप अपने एल्गोरिथम के मुताबिक उसको ज्यादा अच्छा, ज्यादा बजट एलोकेट करते रहे। और जो कैंपेन के अंदर, उस कैंपेन के अंदर जो एडसेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो उसका बजट आप कम करना शुरू हो जाए। ठीक है, इसी तरह इस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के लेवल पे हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं वो 15 रिजल्ट्स मिले हैं। टोटल $30 लगा के 15 रिजल्ट्स, यानी कि यहाँ $30 लगा के 10 रिजल्ट्स मिले हैं, तो रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब आप कैंपेन के लेवल पे आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो एड सेट के अंदर जो ऑडियंस होती है ये आपस में ओवरलैप नहीं करती। ठीक है, ये आपस में ओवरलैप नहीं करती क्योंकि आपने फेसबुक को अलो किया है कि आप खुद ही बजट ऑप्टिमाइज करें। तो फेसबुक को आइडिया होता है कि जो मल्टीपल ऑडियंसेस हैं इस एड सेट के, इस कैंपेन के अंदर, तो वो उनको बार बार सेम डिजाइन नहीं दिखाती। ठीक है,
तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का इशू खत्म हो जाता है। जबकि यहाँ पे अगर आप खुद अपना एड सेट के ऊपर जाके आप बजट ऑप्टिमाइजेशन उसको देते हैं, तो यहाँ पे आपस में एड सेट की जो ऑडियंस है वो ओवरलैप होना शुरू हो जाती है, और एड फटीग का इशू भी आना शुरू हो जाता है, और कस्टमर अनवाइड भी होना शुरू हो जाता है। तो ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप कैंपेन के लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करें, इंस्टेड कि आप एड सेट के लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करें। बट यस, अगर आपने टेस्टिंग करनी है, मल्टीपल एड सेट्स को टेस्ट करना है, तो फिर आप एड सेट के लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन करें, क्योंकि हर एक को आप फिक्स अमाउंट दे के चेक करें कि क्या इसको इतनी अमाउंट दी है, क्या इतनी अमाउंट दे के इसने इतना रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। टेस्टिंग के वक्त हमेशा एड सेट के ऊपर लगाना चाहिए, स्केलिंग हमेशा कैंपेन बजट के ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी फेसबुक के अंदर जाके देख लेते हैं कि इसको आप किस तरह वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं। जस्ट अ मिनट, फेसबुक के अंदर हम लोग चले जाते हैं, ये मेरे पास आ गया, ये आ गया। हम लोग जैसे ही कैंपेन स्टार्ट करेंगे, कैंपेन स्टार्ट करने से फौरन नीचे मेरे पास आ जाएगा कि आपने ये वाला बटन ऑफ या ऑन करना है। ठीक है, अगर मैंने इसको ऑफ किया है तो ये मतलब है कि एड सेट के ऊपर जाके मैं इसको बजट दूंगा, ये मेरा एड सेट के ऊपर आके ये एड सेट के ऊपर मुझसे बजट लेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पे ऑन किया है तो मुझे इसको कैंपेन के लेवल पे ही बजट दे दूंगा। मसलन मैंने यहाँ पे कैंपेन है तो यहाँ पे इसको मैं इसको ऑन कर दिया, तो इसको मैं कैंपेन के लेवल पे बाहर ही बजट दे दूंगा। ठीक है, दिस इज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि कैंपेन लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, या हम लोग क्या दूसरा पॉइंट था कि डेली बजट होना चाहिए या लाइफ टाइम बजट होना चाहिए। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी फीचर होती है। आप ये भी आपने अगर अंदर जाके करते हैं, एडसेट लेवल पे जाके करते हैं, तो आप डेली बजट यहाँ पे आ जाएगा या लाइफ टाइम बजट आ जाएगा। ठीक है, डेली बजट में ये होता है कि आपकी जो कैंपेन है वो 24 आवर्स चलती रहती है। ठीक है, और सम टाइम ऐसा होता है कि रात के वक्त लाइक आफ्टर 2 o'clock आपके जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती, तो उसके लिए रिकमेंडेड होता है कि आप उसको स्केड्यूल कर दें कि अगर रात के वक्त आपकी ऑडियंस ज्यादा एक्टिव नहीं है और आपको ज्यादा जो आपकी ऑडियंस रात के वक्त आ रही है वहां पे ज्यादा आपको परचेजेस नहीं मिल रही, तो आप स्केड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, रात के उस हिस्से में या दिन के उस हिस्से में आप अपनी एड को बंद करते हैं। ठीक है, वो किस तरह होती है, आप उसको लाइफ टाइम बजट देते हैं। लाइफ टाइम बजट में आपने जो भी बजट सेट करना है, लाइफ टाइम बजट रखने के बाद आप शो मोर ऑप्शन आ जाएगी, इसको क्लिक किया, रन एड स्केड्यूलिंग आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे एड स्केड्यूलिंग को रन ये ऑन करना है, रन एड स्केड्यूल कर दिया। ठीक है, तो ये अब आपने एड सेट के ऊपर जाके आपके पास ये एड स्केड्यूल आ जाएगा। ये यहाँ पे आपके पास एक मिनट, एड स्केड्यूल, ये यहाँ पे आपके पास एड स्केड्यूल आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे एड स्केड्यूल कहाँ चला गया, ये आपके पास एड सेट के अंदर जाके एड स्केड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपके पास एड स्केड्यूल आ गया। अब आपने देखना है कि मंडे को, लाइक मंडे स्टार्ट से मेरे पास ऑडियंस जो आती है 1 o'clock आती है लंच ब्रेक में, या 4 o'clock आती है, या 6, 7, 8, 9, 10, 11 आती हैं। ठीक है, इस तरह आपने उसकी टाइम सेटिंग कर ली। रात के वक्त आप संडे वाले दिन मैं देख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल संडे रात को मेरे पास 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock ऑडियंस आती है। इसी तरह वो दिन में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, लाइक मैं 12 बजे से ऑनवर्ड सारे दिन में संडे को मैं लेके चलूंगा। ठीक है, अब आपकी ये जो सेट मैंने ये जो पैचेस ऑन किए हैं, इसका मतलब है कि इन पैच पे इन दिन में, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि वेडनेसडे की आपकी ऑडियंस नहीं आती, तो आप वेडनेसडे को यहाँ पे ऑफ करते हैं। ठीक है, आप कैंपेन को जाके मत रोकें। आप अक्सर होते हैं कि लोगों को होता है कि यार हम कैंपेन को जाके स्टॉप कर देते हैं, कैंपेन को स्टॉप मत करें। आप यहाँ पे उस डे को यहाँ पे स्केड्यूलिंग में से माइनस करते हैं। ठीक है, फ्राइडे को आपने क्या टाइम सेट रखना है, ये आपको अपने ऑडियंस की रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन कौन से टाइम है। ये अगर आपका पास गूगल एनालिटिक्स है तो वहां पे जाके आपको पूरे का पूरा टाइम स्केड्यूल मिल जाएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड फीचर, डू ट्राई। मैंने इसके ऊपर अब एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
आप एक एड सेट स्केड्यूल करके कर सकते हैं और एक एड सेट आप डेली बजट पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डेली बजट होना चाहिए, लाइफ टाइम बजट होना चाहिए, एंड वन शुड वी यूज डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव होता क्या है? डायनामिक क्रिएटिव होता है कि आप फेसबुक को अभी आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक मैंने ये ऐड चलाई है, ऐड चलाने में मेरे पास क्या है कि मैं उसको या तो सिंगल इमेज दे दूं या कैरोसेल दे दूं, और उसके बाद मैं उसको अपने हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी की सारी फेसबुक को अपनी दे देता हूं। अब अगर मैं फेसबुक से कहूं कि मेरे पास डायनामिक क्रिएटिव, मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दूं, यहाँ पे जाके डायनामिक क्रिएटिव यहाँ पे ऑन कर दूं, तो मैं फेसबुक को अलो कर रहा हूं कि आप अपना मैं आपको 10 इमेजेस दूंगा, मैं आपको 5 हेडलाइन दूंगा, आपको 5 डिस्क्रिप्शन, 5 कॉल टू एक्शन दूंगा। अब आपने इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है। जब वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना के आपने जो कंज्यूमर जिस कॉम्बिनेशन के ऊपर ज्यादा अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करेगा, उसी कॉम्बिनेशन को आप ज्यादा आगे स्केल करें। जो कि अगर हम अपने लेवल पे करेंगे तो हम इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। दिस इज आल्सो वेरी गुड पॉइंट। आपको डायनामिक क्रिएटिव जरूर ऐड में यूज करना चाहिए। आप एक ऐड कम से कम डायनामिक क्रिएटिव के ऊपर जरूर लेके चलें और आप इसके रिजल्ट्स बाद में मेजर करें कि आपको डायनामिक क्रिएटिव से कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसमें आप फेसबुक के एल्गोरिथम को परमिशन देते हैं। आप उसमें 10 इमेजेस आपके पास जरूर होने चाहिए, आपके पास 5 हेडलाइन, 5 आपके पास बॉडी कॉपी, 5 आपके पास कॉल टू एक्शन और डिस्क्रिप्शन। ये जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये ये सारे के सारे, फॉर एग्जांपल प्राइमरी टेक्स्ट 5 होने चाहिए, 5 हेडलाइन, 5 डिस्क्रिप्शन और 5 कॉल टू एक्शन होने चाहिए। और 10 कम से कम आपके पास लाइक 3 इमेजेस तो जरूर होने चाहिए। अगर आपके पास 10 इमेजेस हैं तो दिस इज वेल एंड गुड। अगर आपके पास लेस देन 3 इमेजेस हैं तो आप इस डायनामिक क्रिएटिव को यूज ना करें। और अगर आपके पास आपका कंटेंट राइटर अच्छा नहीं है, जो आपको अच्छा कंटेंट नहीं लिख के दे सकता, तो आप डायनामिक क्रिएटिव यूज ना करें, ठीक है। लेकिन प्रेफरेबली है कि आप डायनामिक क्रिएटिव यूज करें। आपके पास कैरोसेल में 10 इमेजेस, आप मल्टीपल डिजाइन लेके आए, मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन, ये सारी लेके आए ताकि आप उसको वेरीफाई कर सके कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट होनी चाहिए या मैनुअल प्लेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। फेसबुक पे आपने ऐड रन कर ली, अब आप ऐड कहाँ कहाँ रन करना चाहते हैं ये भी आपको एड सेट के अंदर मिलेगा। कि आप ये नहीं कि आपने हर जगह पे जाके ऐड रन कर देना है, ठीक है। आपने अपने बजट की भी देखनी है कि आपने मैनुअल ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है या मैनुअल प्लेसमेंट है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में आप करेंगे तो सब जगहों पे आपका ऐड रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो कौन कौन सी सब जगह आती हैं वो मैं बताता हूँ। आप मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपने फॉर एग्जांपल आपकी डिवाइसेस आपने कहाँ पे लेके चलना है, आपने मोबाइल पे लेके चलना है कंज्यूमर को या डेस्कटॉप पे लेके चलना है। वैसे आजकल एक एड सेट आप बना के चेक करें सिर्फ मोबाइल, आपको ओनली आपको रिजल्ट्स का खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितने सॉलिड रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि आजकल हर वेबसाइट, पहले था मोबाइल फ्रेंडली, अब है मोबाइल फर्स्ट। मेरे पास जो रिजल्ट्स आते हैं 95 टू 96% मोबाइल से रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब आप ये दोनों बना आप देख सकते हैं कि आपने मोबाइल पे लेके चलना है या डेस्कटॉप पे लेके चलना है। ये करने के बाद आपने नीचे प्लेसमेंट से भी आपने रिमूव करनी है चंद एक चीजें। इन आर्टिकल से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, ऐप एंड साइट से भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। इनको रिमूव करने के बाद ऑडियंस नेटवर्क बेशक आप इसको रहने दें, बाकी चीजों को रिमूव कर दें। इसके अलावा आप मैसेंजर के इनबॉक्स को रिमूव करें और मैसेंजर के अंदर जो स्टोरीज हैं उसके अंदर ये रिमूव कर दें, ठीक है। ये आपने आपने ये जरूर एक्सरसाइज एक एडसेट में परफॉर्म करनी है ताकि आपको आइडिया हो। बाकी जगहों पे अगर आप मैक्सिमम जगहों पे यूज करेंगे और अगर आपके पास बहुत हैवी बजट है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट लिमिटेड है और आप हाइपर सेगमेंटेड होकर चलना चाह रहे हैं तो प्रेफरेबली आप इन चीजों को रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ऑटोमेटिक आपको ऐड फॉर्मेट कौन सा यूज करना है। ऐड फॉर्मेट में हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं वो एड्स के अंदर जाके हम लोगों के डिजाइन में आ जाते हैं। सिंगल इमेज होता है और कैरोसेल होता है, ठीक है। कैरोसेल और इसके अलावा वीडियोस भी होती हैं। ये अभी हम लोग आ रहे हैं ऐड क्रिएटिव में तो इस वजह से ये आ गया। अगर हम ऐड क्रिएटिव के डायनामिक क्रिएटिव से आगे आते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, अब आगे हम लोग इसके फॉर्मेट्स के ऊपर। हमारे पास सिंगल इमेज है या वीडियो है या कैरोसेल है या कलेक्शन ऐड है, ठीक है।
अब हम प्रेफरेबली एक एड सेट के अंदर हम मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। हम एक ऐड बना सकते हैं सिंगल इमेज की, एक ऐड बना सकते हैं वीडियो की, एक ऐड बना सकते हैं हम कैरोसेल की, ठीक है। इन तीनों का लैंडिंग आप वेबसाइट दे सकते हैं। कलेक्शन के ऊपर आप लैंडिंग वेबसाइट नहीं देते, कलेक्शन के ऊपर आप लैंडिंग देंगे, ठीक है। सिंगल इमेज आ गया, वीडियो हो गया, कैरोसेल हो गया, और एक ऑप्शन होती है कलेक्शन। कलेक्शन में क्या होता है, एक इमेज बड़ा शो होता है और बाकी 3 इमेजेस उसके बेस पे छोटे शो हो रहे होते हैं, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड और इनोवेटिव इन डिजाइन, क्रिएटिव से रिलेटेड बहुत इनोवेटिव पॉइंट होता है। इसकी लैंडिंग डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाती, इसकी लैंडिंग पहले जाती है इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे। वो क्या होता है कि फेसबुक के ही पेज के ऊपर आपकी वेबसाइट की तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। दिस इज सुपर फास्ट, बहुत ही क्विक रिप्लाई होता है कलेक्शन ऐड का, इंस्टेंट एक्सपीरियंस का। आप ये जरूर ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अब आ गया सिंगल इमेज है, वीडियो है, कैरोसेल और कलेक्शन है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास अपनी वीडियो नहीं होती, आपने वीडियो तो स्लाइड एंड स्लाइड की बेसिस पे आप एक वीडियो क्रिएट करते हैं, तो वो आप क्या करेंगे, सिंगल इमेज को आप किया या आप बेशक कैरोसेल को क्लिक किया, तो नीचे आपके पास एक वीडियो ऑप्शंस बनाने की एक आ जाएगी, सॉरी सिंगल इमेज और वीडियो के अंदर ही आएगा। आपने क्रिएट वीडियो किया, ठीक है, क्रिएट वीडियो किया तो आपके पास जितने इमेजेस होंगे आप यहाँ पे स्लाइड शो आ जाएगा, एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है स्वाइप, इस तरह की सारे के सारे ये देखिए, ये सारे ये स्वाइप होके आगे चल रहे हैं जितने आपने डिजाइन दिए, और ये स्लाइड की फॉर्मेट में, ये स्लाइड की फॉर्मेट में इसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब आपके पास जितने डिजाइन हैं, आपको अप टू 10 डिजाइन आप यहाँ पे इनको हाईलाइट करके 3 4 5 6 आप अप टू 10 डिजाइन हाईलाइट करके आप यहाँ पे इसको दे देंगे सिंगल इमेज पे, आप यहाँ पे स्लाइड शो पे दे देंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपने सीन ट्रांजिशन क्या देनी है, नन देनी है या फेड, यानी कि फेड जब एक सीन से दूसरा सीन जा रहा होगा तो ये फेड होके जाएगा, ठीक है। और हर सीन से एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन में जो टाइम है वो 1 सेकंड है और 2 सेकंड है, या आपने अगर काम में इमेजेस हैं तो 3 सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 सेकंड, या प्रेफरेबली आप इसको 1 से 2 सेकंड तक रखें। आप इसको जब रखा और उसके बाद आपने देखना है यहाँ से आप इसको डिजाइन को ओपन नहीं, आप ये चाहते हैं कि ये सबसे पहले ये डिजाइन आए, तो सबसे पहले आप इसको ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि ये सेकंड नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे ले आए, ठीक है। ये करने के बाद आप इसकी यहाँ पे रन करके देख सकते हैं कि ये किस तरह रन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह, ये साथ फेड हो रहा और 2 2 सेकंड के गैप से ये साथ रन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको आप क्रिएट कर देंगे तो आपकी ये वीडियो बन जाएगी, एक ऑटोमेटिक वीडियो क्रिएट हो जाएगी फेसबुक के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तो हमारा थर्ड पॉइंट है, व्हाट इज लर्निंग लिमिटेड। लर्निंग लिमिटेड क्या होती है कि आफ्टर एवरी 7 डे आपको एक आपके पास एक मैसेज आना शुरू हो जाता है कि आपकी लर्निंग लिमिटेड है, ठीक है। वो क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल 10 एड्स एक एड के अंदर, जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एड एक कैंपेन एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर आपके पास 3 या 5 एड सेट्स हैं, ठीक है, या 10 एड सेट्स हैं, तो हर एड सेट ने अपने 50 कन्वर्जन लेनी है। 50 कन्वर्जन यानी कि कन्वर्जन है तो हर एड सेट ने 50 कन्वर्जन लेनी है विद इन अ वीक। अगर उसने विद इन अ वीक 50 कन्वर्जन नहीं ली तो वो लर्निंग लिमिटेड में चला जाएगा, ठीक है। इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आप शुरू में ही उसको इतना बजट एलोकेट करें कि उसको लाइक शुरू में इसका इतना बजट होना चाहिए कि उसको जब लर्निंग लिमिटेड के फेस में ना जाए, वो विद इन अ वीक अपना जितना रिजल्ट गिवन है वो उसको अचीव कर ले, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लर्निंग लिमिटेड क्या होता है। लर्निंग लिमिटेड होता है कि विद इन अ वीक अगर आपने आपका जो कन्वर्जन इवेंट है परचेज है, और अगर आपके एड सेट, हर एड सेट ने 50 लीड्स लेनी है, हर एड, ये नहीं कि आपकी कैंपेन ने 50 लेनी है, हर एड सेट ने 50 परचेजेस कंप्लीट करनी है। फिर अगर आपने हर एड सेट ने 50 परचेजेस कंप्लीट की हैं तो फिर आपकी कैंपेन एक्टिव होगी, अदरवाइज ये एड सेट लर्निंग लिमिटेड में चला जाएगा, ठीक है। और ये क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक को कहा कि ये ऑडियंस है, इस ऑडियंस के अंदर मेरे कंपेटिटर से बेसिस पे मैंने एक ऑडियंस क्रिएट की है। अब फेसबुक इस कंपेटिटर की बेसिस पे अपने रिजल्ट्स आगे दिखाना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जब वो रिजल्ट्स दिखाएगा तो शुरू में उसके पास परचेजर ये सेल्समैन की तरह एक्शन कर रहा होगा। हर आपने जो ऑडियंस उसको दिया उनके पास आपकी प्रोडक्ट लेके जाएगा
और वो अगर उन्होंने से किसी ने बाय किया तो उनको, उन जो बायर है उनको अलहदा करता जाएगा और फिर उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे, जो बायर की करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे आगे नए से नए लोगों को दिखाना शुरू करेगा। अब अगर आपका 50 का एड सेट यानी कि 50 बायर कंप्लीट नहीं है, जब तक लर्निंग लिमिटेड का आप से बाहर नहीं आते तो आपके रिजल्ट्स एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ठीक है। इसी वजह से बेहतर है कि आप, आपका जो बजट है शुरू में ही आप इतना बजट रखिए। इसकी सबसे बड़ी एक रीजन होती ये होती है कि मार्केटिंग प्रोफेशनल इसका बजट रैशनलाइज नहीं करते, इस वजह से एड सेट लर्निंग लिमिटेड में चला जाता है। अब हम इसी स्लाइड के ऊपर, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, हम बजट देखें कि आपका बजट कितना होना चाहिए, वो भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक कैंपेन रन की है, उसके ऊपर आपके हैं 10 एडसेट्स हैं, ठीक है। अब वो टेस्टिंग फेज पे है, आपने उसका कितना बजट होना चाहिए कि वो लर्निंग लिमिटेड पे ना जाए। आपने क्या करना है कि आपने नंबर ऑफ एडसेट्स और आपके पास हिस्टोरिकल डेटा होगा कि हर आप जो है आपको मैक्सिमम कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको मैक्सिमम कॉस्ट पर कन्वर्जन पड़ती है $15, तो आपके पास है 10 एडसेट्स, तो आप कितना बजट उसको लगाएंगे, 150, 10 इंटू $15 आप बना के $150 का पर डे का बजट आप उसको लेके चलेंगे। अदरवाइज आपकी चांसेस आर हाई कि आपकी कैंपेन आफ्टर 7 डेज ये लर्निंग लिमिटेड पे चले जाएगी। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने 10 एडसेट्स बनाए हैं और आप उसको 2000 उसका एक बजट दे दें, लाइक ₹2000 उसका बजट दे दें। यानी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड, वहां पे अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट पर कन्वर्जन आती है वो 800 to 1000 आती है। फॉर एग्जांपल 1000 आती है और मेरे पास हैं 10 एडसेट्स हैं, तो मैं 10 एडसेट्स से इंटू 1000, 10,000 डेली का बजट उसको एलोकेट करूंगा उस कैंपेन को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ये टेस्टिंग फेज से थोड़ा आगे आते हैं कि टेस्टिंग फेज के बाद आ जाता है स्केलिंग फेज। अब उन 10 एडसेट्स में से मेरे जो एडसेट्स परफॉर्म नहीं किए वो है 1, 2, 5 और 9, ये 6 और 9 अच्छे परफॉर्म नहीं किए, ठीक है। अब मैं जो अच्छे परफॉर्म किए हैं एडसेट 3, 4, 7, 8, 10, अब इनको स्केल करूंगा। बाकी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनको मैं स्टॉप कर दूंगा, उनको मैं पॉज कर दूंगा, ठीक है। देर आर टू स्कूल ऑफ थॉट कि जो अच्छा परफॉर्म किया है उनके लिए आप एक अलहदा कैंपेन क्रिएट करें, या तो आप उसी कैंपेन के अंदर रहते हुए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनको स्टॉप कर दें और बाकियों को आप उसी के अंदर स्केल कर दें। अब स्केल करने का फॉर्मूला क्या होता है, स्केल करने का फॉर्मूला ये होता है कि जो एडसेट आपके पास रिमेनिंग है वो एडसेट इनटू मैक्सिमम कॉस्ट पर कन्वर्जन आपके पास, यानी कि अभी 5 एडसेट्स रिमेनिंग है तो 5 इनटू मैक्सिमम कॉस्ट पर कन्वर्जन तो 15 है, 15 इनटू स्केलिंग नंबर। स्केलिंग नंबर क्या होता है कि आपने कितना अच्छे अंदाज में इसको स्केल करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले और ज्यादा से ज्यादा अच्छा आपको लाइक आपका कॉस्ट पर जो कन्वर्जन है वो अच्छा इंप्रूव होना शुरू हो जाए, ठीक है। 10 इज अ गुड फिगर, आप इसको कम 5 से लेके 10 तक लेके चल सकते हैं, या आपके टोटली आपको जो बजट, आपके पास अच्छा बजट है तो आप उसी तरह इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने बजट में यहाँ पे कमी की तो आपकी एसेट लर्निंग लिमिटेड पे ही घूमती रहेगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट हो फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड या गूगल एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो कॉमर्स, शॉपिफाई, मजिंडो से रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बट डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब डिजिटल मार्केटिंग गाइड चैनल ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।